मजदूरों के भटक कर बोकारो के एक गांव में पहुंचने से हड़कंप। बोकारो के कई राशन डीलर के लाइसेंस हुए सस्पेंड। धनबाद एसएसपी का तबादला। नमस्कार, मैं प्रियंका एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। जैसा कि हमने बताया था, सोमवार से हम बोकारो दिन भर में धनबाद की भी खबरों को शामिल कर रहे हैं, तो आज भी बोकारो जिले भर की खबरों के साथ हमारी नजर धनबाद पर भी रहेगी। पर पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कुछ मजदूरों के भटक कर एक गांव में पहुंचने से हड़कंप, पूरी खबर बताएंगे। क्यों हुए बोकारो के कई राशन डीलर के लाइसेंस निलंबित? लॉकडाउन के नियमों को लेकर क्या है तैयारी डालमिया सीमेंट की? आईटीआई मोड़ से लेकर धर्मशाला मोड़ तक किया गया सैनिटाइजेशन। धनबाद के नए एसएसपी बने अखिलेश वी वॉरियर, और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश दुनिया की बड़ी खबरें। मशहूर अभिनेता इरफान खान का निधन। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाओं के आयोजन पर कर रहा है विचार। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम का दिया सुझाव। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1000 के पार, 31,000 से ज्यादा संक्रमित। नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर लगाया कोरोना सेस। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो के भतुआ पंचायत में बुधवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कुछ मजदूर अपने घर का रास्ता भूलकर भटकते भटकते भतुआ पंचायत क्षेत्र में पहुंचे। कोरोना संक्रमण के भय में जी रहे गांव वालों के बीच इस घटना ने और भी डर का माहौल पैदा कर दिया। मजदूरों के अनुसार वो धनबाद होते हुए बंगाल के मुर्शिदाबाद अपने घर जा रहे थे और भटक कर इस गांव पहुंच गए। पर गांव के मुखिया ने पूरी स्थिति को अच्छे ढंग से संभाला। मजदूरों को गुड़ चूड़ा खिलाकर सदर अस्पताल जांच के लिए भेजा। घटना की पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नाम बता दीजिए। असराउल हक। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम लोग सिवंडी से आ रहे हैं। सिवंडी में क्या करते थे आप लोग? वहाँ ठेकेदार के घर में रहता था। हैं कौन आप लोग? हम लोग लेबर लोग। कौन सा काम करते थे आप लोग? रेलवे का काम करते। तो जो सिवंडी में रह रहे थे तो वहाँ कौन सा रेलवे का काम हो रहा था? पहले लातेहार में थे। लातेहार में आर्मिनल कंपनी का काम हो रहा था, फाउंडेशन वाला। तो आप लोग जो पैदल चल दिए हैं तो आप लोग जा कहाँ रहे हैं? बंगाल जा रहा था। आपका क्या नाम हुआ? नसरुद्दीन। क्या क्या परेशानी आप लोगों ने झेला? परेशान वही है, पैसा नहीं है, खाने का कोई चीज़ नहीं अच्छी तरह से मिलता है, और भी घर में भी परेशान है ज़्यादा, इसलिए हम लोग पैदल चलना शुरू कर दिए। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि दिहाड़ी मजदूर है, जो रेलवे के कुछ काम किया करते थे। लेकिन बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये लोग जा कहाँ पर रहे हैं। जहाँ पे ये लोग का कहना है कि बोकारो के सिवंडी में रहते थे, वहाँ से जो ठेकेदार के साथ रहते थे वहाँ पर उनका प्रॉब्लम हुआ, खाने की व्यवस्था नहीं है, सही से पैसों की व्यवस्था नहीं है, तो ये लोग खुद निकल के पैदल ही जाने लगे। तब भटक के एक गाँव में घुस गए। तो जैसे कि अभी मजदूरों से जो जानकारी मिली कि यहाँ के जो मुखिया ने रोका है, पूरी जानकारी हम यहाँ के मुखिया से लेते हैं। हम लोग का गांव वाला लड़का लोग पकड़ा के हम लोग के क्षेत्र में 9 आदमी बाहर का माने कोई आ गया है, तो हमको जैसे सूचना मिला हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद पूछताछ क्रम में पूछे कि हम लोग घर जा रहे हैं। बोले इधर कहाँ घर जा रहा है भाई? ना मुर्शिदाबाद में घर है। बोले मुर्शिदाबाद तो धनबाद की ओर से जाना होगा। नहीं, वहाँ अगला से पूछे तो बोला इधर जाना है। तो फिर हम लोग थाना को सूचना किए, थाना बीडीओ साहब को सूचना। बीडीओ साहब बोले पंचायत भवन में रखिए क्वारंटाइन में। हम बोले बिना जांच के हम क्वारंटाइन में कैसे रहने देंगे? तो फिर हम अभी सदर अस्पताल ले जा रहे हैं। सबको शारीरिक जांच जो है, जांच प्रक्रिया होगा, फिर ऊपर पदाधिकारी को खबर करेंगे, जैसा आदेश होगा ऐसा प्लान करेंगे। तो इन्होंने बताया कि सदर अस्पताल लेके जा रहे हैं और वहाँ पे इनका जाँच किया जाएगा। यूँ ही बने रहेंगे खबरों के लिए। मैं प्रेम आर्या, द टाइम्स मीडिया। कोरोना महामारी के दौरान ऐसे कई जन वितरण प्रणाली हैं जिन्होंने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया। उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है और चिन्हित पीडीएस डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए लाइसेंस में बोकारो के भी कुछ जन वितरण प्रणाली शामिल है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई है कि सभी कंपनियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम किया जाएगा। यह गाइडलाइन आने के बाद किन बारीकियों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है डालमिया सीमेंट कंपनी, जानते हैं। ये बताइए, अभी जो केंद्र सरकार का गाइडलाइन आया है, जो जितने भी उद्योग हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, उसके लिए आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? हाँ, हमारे पास MHA गाइडलाइंस उपलब्ध है
उसके अलावा हमें जो हमारे कॉर्पोरेट की तरफ से SOP डिटेल्ड SOP हमारे यहाँ बन के आई है, जो कि बेस्ड है MHA गाइडलाइंस पे ही। बस जब आती है यहाँ पे सैनिटाइजेशन करते हैं, प्लस जो भी वर्कर्स आते हैं या एम्प्लॉइज़ आते हैं वो पहले हमारे टचलेस सिस्टम पे हाथ धोते हैं, फिर यहाँ पे सैनिटाइजेशन उनका प्रॉपर होता है, थर्मल स्कैनिंग होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके वो अंदर किए जाते हैं। सैनिटाइजेशन जो हमारा सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं वो हमारी मैडम है फैसिलिटीज़ में, वो आपको बता देंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने जो अपना स्ट्रेंथ है उसको कम किया हुआ है, जिसके कारण ही हमें कुछ जगह मिल जाती है, ताकि वो जो डिस्टेंस हमें मेंटेन करना है सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार वो हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। उसके अलावा हम लोग जहाँ भी हम लोग की जैसे एंट्री पॉइंट है या जहाँ भी हम लोगों का जहाँ गैदरिंग की सुविधा की होने की संभावना होती है वहाँ हम लोगों ने 6-6 फीट के डिस्टेंस पे मार्किंग की हुई है, ताकि हम एक उस डिस्टेंस को मेंटेन रख सकें। उसके अलावा हमारा सारी जगहों पे सैनिटाइजेशन की सुविधा है हर जगह, और ऑफिसेज हो, चाहे हम लोग का वॉशरूम्स हो या हम लोग के कैंटीन है, वो सारी जगहों पे हम लोग पूरे दिन भर 4-4 घंटे पे हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में उसकी धैर्यता, दिनचर्या और अनुशासन लक्ष्य को पाने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन जाता है, और इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर ही हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बता रही है JPSC में परचम लहराने वाली कुमारी नीलम। बात थोड़ी लंबी चली है तो आज इसका आपको हम अंश दिखा रहे हैं। पूरा कार्यक्रम देखने के लिए बने रहे द टाइम्स मीडिया पर। उसके लिए सबसे पहले मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए और रेगुलर 5 से 6 घंटे की स्टडी की। एग्जामिनेशन टाइम पे ये थोड़ा सा ज़्यादा 8 से 10 घंटे की स्टडी थी। मैं जिन भी चैप्टर्स को पढ़ती थी उसे किसी एक ही बुक से मैं पढ़ती थी, बहुत ज़्यादा बुक्स का मैंने सहारा नहीं लिया। उसके बाद में उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लगभग 3-4 हज़ार क्वेश्चंस मैंने उसके लिए सॉल्व किए थे। डेली न्यूज़पेपर पढ़ा करती थी, न्यूज़ सुना करती थी, क्योंकि मेरा मानना है कि अलग अलग रास्ते पर रोज़ रोज़ चलने से अच्छा है कि हम एक ही रास्ते पर हर रोज़ चलें। उस एक रास्ते से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएंगे और उसकी हर एक बारीकी हमें पता चल जाती है। लेकिन हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी बातें ऐसा लग रहा था कि हम देश दुनिया को जान रहे हैं। और जब मैं पढ़ती थी तो मैं इस तरह से पढ़ती थी कि मैं पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रही हूँ, मैं जानने के लिए पढ़ रही हूँ। मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगी सारी बातें, अपने इतिहास के बारे में, अपने देश के बारे में जानना। देखिए, रूटीन के मामले में मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ और मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी अपनाई थी। मैं सुबह उठते ही पेपर पेन में लिख लेती थी कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है, और ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा लिख लेती थी कि शाम तक वो टारगेट कंप्लीट ही ना हो पाए। मुझे पता था कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, उसी के अनुसार मैं लिख लिया करती थी और मैं इस चीज़ को एश्योर करती थी कि रात होते होते मैं उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करके ही सोऊं। लॉकडाउन के दौरान ऐसे कई फुटपाथ दुकानदार हैं जिन्हें अपने पेट को भरने के लिए कोई सहारा नहीं मिल रहा था। ऐसे जरूरतमंदों को चास के मेयर भोलू पासवान ने राशन मुहैया करवाया। सिर्फ अस्पताल नहीं, डायग्नोस्टिक सेंटर भी कोरोना वॉरियर्स साबित हो सकते हैं। इस बात का प्रमाण दिया बोकारो के न्यूरो स्कैन डायग्नोस्टिक सेंटर ने, जो पिछले कई दिनों में जरूरतमंदों को चिन्हित कर भोजन करा रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ न्यूरो स्कैन सेक्टर 4 में, जहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले दिनों से यहाँ उस भूखे को भोजन करा रहे हैं जो आज इस लॉकडाउन में आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। कुछ हम लोगों ने फंड जमा किया है, कुछ बहुत लोगों ने, हमारे जो फ्रेंड सर्कल हैं वगैरह, जो सपोर्ट किए हैं फंड से, अनाज दे करके, सब्जी दे करके। तो ये सारे लोगों की बदौलत जो है ये सब काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और करीब 100-150 लोग पर डे हमारे यहाँ खाते हैं। लोगों को भी बहुत अच्छा तसल्ली मिलता है, हमको भी तसल्ली मिलता है कि हम एक समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। आप इन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क पहनना या कोरोना से अवेयरनेस की भी बात करते हैं? बिल्कुल, सबको समझाते हैं कि थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ को धोएं। कोशिश करते हैं कि कुछ नए लोग हैं उनको हम लोग मास्क भी प्रोवाइड करें। एक्चुअली ऐसा बात है कि हम लोग यहाँ 4 लोग हैं। हमारे बॉस का कहीं से मैसेज आया था मोबाइल पे कुछ गरीबों को अनाज दान करने के लिए। तो अचानक हम उस दिमाग में आया कि जब दान से बढ़िया है कि हम लोग खाना बना करके एक वक्त गरीबों को खिलाएं,
क्योंकि सिर्फ खाने का तो दिक्कत नहीं होगा, ईंधन का भी तो दिक्कत हो रहा है ना। तो हम लोग खाना बनाने के लिए सोचे और खाना बनाकर करीब रोज़ 100-125 लोग को हम लोग खिला रहे हैं। ITI मोड़ से लेकर धर्मशाला मोड़ तक सभी दुकान, घर, सरकारी कार्यालय और भी जगह को संगठन V4U के द्वारा सैनिटाइज कराया जा रहा है। कुछ खबरें धनबाद की। धनबाद SSP का तबादला, अखिलेश V वॉरियर होंगे धनबाद के नए SSP। धनबाद उपायुक्त अमित कुमार ने पत्रकारों के लिए भी जांच शिविर लगाया। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 मई तक जिले में रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। बुधवार को भी यह पूर्वानुमान सच होता नजर आया। दिन भर बादल और धूप की आंख मिचोली के बाद 12 बजते ही आसमान में पूरी तरह से बादल छा गए और हल्की बारिश भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। जैसा कि हमने आपको बताया कि सोमवार से हम अपने कार्यक्रम चलते चलते को रोककर बोकारो और धनबाद की बदली हुई तस्वीरों से आपको अवगत करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज देखिए बोकारो के सिटी पार्क का बदला हुआ दृश्य। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रियंका, आज हम अपने दर्शकों को बदला बोकारो में कुछ ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जो सिटी पार्क की है। यहाँ पे एक डैफोडिल रेस्टोरेंट है जहाँ इस समय अभी तकरीबन 2-2:15 हो रहा है। इस समय खाने वालों की भीड़ रहती थी, आज वो सुनसान है। ठीक उसके बगल में नौका वाहन, जहाँ लोग बहुत शौक़ से नाव पर घूमा करते थे, सारी नौकाएं एक करीने से खड़ी की हुई हैं और उसका गेट बंद है। आज हम उन तस्वीरों से बोकारो वासियों को अवगत कराएंगे। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें Facebook और YouTube पर भी देख सकते हैं।